हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान और मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर इसका मतलब होता है घात और घातांक के नियम। अच्छा, तो जानते हैं घात और घातांक के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, घात और घातांक के नियम बहुत ही इजी हैं। घात और घातांक, इनका मतलब होता है घात और घातांक का कि इसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं पहले तो, और पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा एक लिखा हुआ है, एक पे पावर टू लगी हुई, अब हम इसे, ये जो एक पे दो लगा लगा हुआ है ना, इसे हम एक पे पावर भी बोल सकते हैं और एक पे घात भी बोल सकते हैं, एक पे इस एक का स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है एक की गुणा दो बार। जैसे सपोज करो कि भाई हमारे पास में एक लिखा हुआ है और उस पर पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब हो गया एक है वो दो बार है। जब हम एक और एक की गुणा करते हैं तो क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए दो लिखा हुआ है, इस पे दो लिखा हुआ है, यानी दो की पावर दो, तो यानी दो की गुणा कितनी बार, दो बार, तो दो दूनी चार। ऐसे ही तीन है और तीन पे पावर दो लगी हुई है, तो तीन की गुणा तीन बार, यानी तीन तिया नौ। और मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसे हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से समझते हैं इसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिखाने में थोड़ी आसानी होगी। इसका इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ये देखो क्या बताता है इंट्रोडक्शन में हमारी बुक का चैप्टर कि डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, इज अ मास ऑफ द अर्थ, इस दुनिया का जो वज़न है वो कितना है। तो देखिए ये चैप्टर तो हमारे लिए कोई इतना देखिए, अगर से हमारे को इतना वज़न बताया गया है तो इतना वज़न काउंट करना और बोलना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें शॉर्ट में करने के लिए लिखी गई हैं और बताई गई हैं, जैसे कि अब हम आप आगे सीखेंगे। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो कोई, जैसे मतलब वी कैन राइट लार्ज, यानी हमारे पास अगर कोई बड़ा नंबर है, इन्हें शॉर्टर फ्रॉम द यूजिंग एक्सपोनेंट, उसे छोटा करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 10,000। ठीक है, हमने ऑब्ज़र्व करे 10,000। अब 10,000 तो हमने हैं हमारे पास, मगर 10,000 में थोड़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इस बड़ी संख्या को छोटा छोटा करके अगर हम दो अंकों में लिखें तो हम कैसे लिख पाएंगे, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कभी भी याद रखना, कोई बड़ी संख्या को छोटी संख्या में चेंज करना हो या बदलना हो तो कैसे करोगे, उसे हम आपको तरीका बताएंगे। एक बहुत बढ़िया तरीका है और आप उसे फॉलो करेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, फॉलो करके करेंगे ना आप पक्का। चलो ठीक है, मान लीजिए 10 लिखा हुआ है और ये 1000 लिखा हुआ है, 10,000। आप इसका फैक्टर कर लेंगे, यानी फैक्टराइजेशन होता है इसका मतलब। यहाँ लिख लीजिए 10,000। ठीक है, और इसे एलसीएम कर दीजिए दो। अब दो का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है, दो पंजे 10। ठीक है, और ये ज़ीरो का ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो का ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो का ज़ीरो। फिर इसे दो से काट लेते हैं। ठीक है, दो एक कम, दो दो दूनी चार,
इसमें से एक निकला, वो हमने इसके आगे लगा दिया, ये बन गया कितना 10। यहाँ के 2 पंजे 10। ठीक है, ये दोनों ज़ीरो जो हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसे आगे बढ़ा देंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर इसे 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, और इसे वाले को समझेंगे 2 दूनी 4। इसमें एक हासिल लगा दीजिए, 2 पंजे 10, फिर ज़ीरो का ज़ीरो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस संख्या को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। फिर लिखेंगे कितने, 2 छींग 12 और 2 दूनी 4। इस 5 को 4 समझ लेंगे, यहाँ से लेके लगाएंगे आगे, और अब हम लिखेंगे 2 पंजे 10, फिर आगे बढ़ा दीजिए, 2 एकम 2, 2 4 2 तिया 6। और अब देखिए एक ख़ास वजह बात है, वो ये है जब एलसीएम के सवाल में लास्ट में डिजिट 5 आ जाए, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, तो उसे 5 से ही काटते हैं। 5 एक कम 5, इस 6 को 5 मान लो और हासिल लगा दो आगे, यहाँ हासिल लगा दो। ठीक है, अब हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, दूनी 10, इसे हमने 10 मान लिया। 12 को हासिल लगा दिया आगे, 15 बन गया। 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, सॉरी इसे हमने 2 लगाया था आगे, क्योंकि इसमें से 2 निकला था ना, तो हम इसे कैसे करेंगे, 5 तिया 15 नहीं, 5 25 करेंगे इसे। तो लिखते हैं 5 25, फिर करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और कितना 2 इसके आगे लगाओ, 5 25, फिर 5 25 यानी 5 5 जा 25, फिर 5 एकम 5। अब हमें हिसाब लगाना है कि किस तरीके से ये संख्या इसके ऊपर आई है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 16, और अब यहाँ से 16 लिख लो, 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे जितना भी हो जाए आप इसे गुणा कर देना। ठीक है, तो अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कौन सी कंडीशन में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 4 बार है, तो 1 2 3 4। तो आप यहाँ सिंपल सा लिखो 2, उस पर पावर चढ़ाओ 4 की, 1 2 3 4, 5 लिखो और उस पर पावर चढ़ाओ 4 की। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसे कैसे कर दूँ, 5 दूनी 10, और ऊपर की जब पावर सेम होती है तो भैया पावर सेम आ जाती है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से। अगर से आपको नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूँगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। बस इसे हम बोलते हैं सिमिलर, मतलब सिमिलर होता है, ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी है। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं। इनके कुछ फॉर्मूले भी हैं और उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से रीड करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। जब हमारे पास कुछ इंटीजर नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास, ए कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है ए, और इनकी हो रही है मल्टीप्लाई। तो ए 2 टाइम्स है तो हम क्या करते हैं, ए को ए लिख देते हैं और इस पे पावर लगा देंगे 2 की, क्योंकि ए है हमारा 2 बार। ठीक है, और ए जितनी बार भी होगा, जैसे ये लिखा हुआ है ए ए ए ए, ए कितनी बार है, 4 बार, तो ए बनाकर आपको 4 बना देना है। ऐसे ही संख्याओं में भी होता है, संख्या कितनी बार भी हो वह उतना ही आ जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल बतौर ये रहा, 256 को एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए आप इसे फैक्टर कर दीजिए, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया था
चलो इसे करके देखते हैं। दो सौ छप्पन, ठीक है, दो ले लेते हैं, दो एकम दो और दो दूनी चार, हाथ से लगा एक, दो अट्ठे 16, दो छिंग 12 और दो चौक 8, दो तिया 6, दो दूनी 4, 16 दूनी 32, दो छिंग 12, दो तिया 6, तीन एकम 3। ठीक है, वैसे तो ये एक बार में कट जाता है सारा। तो हमारा जो है कितने टाइम सारा यहाँ देखते हैं ज़रा। देखिए हमने एलसीएम जो करा है, दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 48 और जितने तो हमें सो वी कैन से कि हम क्या कह सकते हैं कि 256 को हम कितने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 8 बनाकर, यानी 2 पे पावर हमारी जो हमारा। और एक चीज़ और इसे समझने की बात यह है जो बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे, वो है ये जो ये संख्या है और ये संख्या है, मान लीजिए 2 पे पावर 10 की है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है इस संख्या को हम बेस कहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर प्राइम फैक्टर। तो हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है सीधी सीधी एलसीएम करना। मान लीजिए 72 दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए 72 का, देखो ये भी हमें एलसीएम करना आना चाहिए। अगर हमें एलसीएम करना नहीं आएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो ये कितना है, ये मान लो हमारा जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 का आएगा, ठीक है। अब 2 तिया 6, ये तो 7 है। मान लो ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये तो 7 है। तो जी से हम 6 मान लेंगे, ठीक है। जो इसके आगे 1 निकलेगा ना, 7 में से 6 देंगे तो 1 निकलेगा, तो वो इसके आगे लगा देंगे, ये बन जाएगा 12, 2 छिंग 12, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम का सवाल होता है। जब कुछ ऐसी संख्याएं आ जाए तो हमें कैसे लिखना होता है, जैसे 2 कितनी बार है, 3 बार है 2, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाली संख्याएं प्लस हो जाती हैं, ऊपर वाली संख्याएं प्लस हो जाती हैं। तो फिलहाल में तो ये इतना ही रहता है, ठीक है। अगर आप इसे और बढ़ाना चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिलहाल में ये संख्या अलग और पूरी कंप्लीट भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 दूनी 6 और 6 पे पावर कितनी है, जुड़ के 5 बन गई, ठीक है। अब यानी 6 जो है वो कितनी बार है, 5 बार है। जैसे मान लीजिए ये लगा, ठीक है। ये दोनों कितने हो गए, 2 तिया 6, नीचे वाले अलग हो गए, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम सवालों की तरफ चलेंगे।
तो आपके बेसिक तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब हम चलेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बाकी के सवाल आपको खुद करने पड़ेंगे, मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे सामने पहला हिंट है कि 2 पे पावर 6 यानी 2 एक्सपोनेंट 6, तो हमें इन्हें अलग अलग करना है। 2 गुणा, हमें 2 को 6 बार लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6। सवाल हल हो गया। और अगर चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 लिख दो, ये आ गया आंसर। ऐसे इसे भी कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 2 नहीं है, 9 है। नौ मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 नीम 81, और 81 नीम 81 लिखते हैं और 9 लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह। 9 एकम 9 और 8 नीम 72, कितना हो गया? इसका आगे हम लिख सकते हैं 729। ठीक है, ऐसे तुम 11 को भी कर सकते हो। 11 की मल्टीप्लाई 11 2 बार, 11 एकम 11 एकम 11, हासिल लगा 1, 11 कम 11 और 1 12, कितना आ गया? 200 121। ऐसे ये वाला आप अपने आप कर सकते हो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मतलब जैसे हमने ऊपर का करा था इसे हम उल्टा लिखना है। चलो करके देखते हैं। मान लो 6 लिखा हुआ है, 6 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4, 4 लिखना है, ठीक है। टी कितनी बार लिखा हुआ है? टी कितनी बार लिखा हुआ है? टी पे हमें पावर 2 लगा देनी है। बी कितनी बार लिखा हुआ है? बी पे पावर हमें 4 लगा देनी है, ठीक है। ये दोनों कितनी बार लिखे हुए? 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 3, ठीक है। और अगर से चाहो तो इनके गुणा गुणा भी कर सकते हो। और फिर ऐसे ही है, 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई ए पे पावर 2, ठीक है। सी कितनी बार है? 3 4, 4 बार है, पावर 4 मल्टीप्लाई डी। ठीक है दोस्तों, आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ईच इन द फॉलोइंग नंबर इज यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे भाई? इसे उसी फॉर्म में करेंगे, इसे प्राइम फैक्टर के तरीके से करेंगे। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मीनिंग, प्राइम फैक्टर का मतलब वही पुराना तरीका। 512 ऐसे लिखा और ठीक है, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10, हाथ से लगा 1, 2 6 12, फिर ले लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर एलसीएम कर देंगे, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर एलसीएम कर देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब हम इसे काउंट करेंगे, कैसे?
इसे इक्वल लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 9। ठीक है, इसके बाद अच्छे, इसके बाद ऐसे ही से करेंगे आप। ठीक है, 343, फिर इसे करेंगे 729, फिर इसे करेंगे। फैक्टर निकालते चले जाना है। इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से कटेगा, 5 से इसका एलसीएम कर देना। ये 7 आ रहा है तो इसे आप 11 से कर देना, या 7 से करके देख लेना। 7 से नहीं, 11 से होना चाहिए। ठीक है, 11×66, जो हासिल लगेगा वो आगे बढ़ा देना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसे आगे करके देखते हैं। अब अगला है हमारा, इसे क्या आइडेंटिफाई करना है। इसे आइडेंटिफाई करना है हमें जी, मिटा तो लिया, अब चलते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच द फॉलोइंग। जैसे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 बार लिख देंगे, और लिख देंगे, और 3 के गुणा 1 2 3 4। या तो आप सवाल को इतना करके छोड़ सकते हो, या 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया। ठीक है, जो भी आ जाए वो यहाँ लिख देना गुणा करके। इसके बाद ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 5 × 5 × 5, और 5 3 है ना, इसे 5 बार लिख लो। ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके इसे ऐसे लिख देना। ऐसा ये वाला है 2, इसे 2 टाइम्स क्या लिखना है हमें, 8 बार लिखना है, और 8 को लिखना है 2 बार। तो हमें इसे में बताना था कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो वही बड़ा नंबर देखिए कौन सा है इनमें से। 4 पे पावर 3 लगी हुई है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो आप इसे एक काम करो, आप इसे गुणा करके देख लो। ठीक है, आप इसे गुणा करके देख लो। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, ये तो है 64, और दूसरे वाली संख्या कौन कितनी है, दूसरी वाली संख्या कितनी है, 3 कितनी बार है, 4 बार। तो इसका तो 64 आ गया, इसका आ जाएगा 81। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 81 ग्रेटर देन 64। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 81 वाला बड़ा है, तो ये वाला ग्रेटर देन है। ठीक है, बड़ा नंबर है। अगला वाला
5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये है हमारा कितना 125। और अब हम 3 को कर लेते हैं 5 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया कितनी बार हो गया 5 बार, 243। ऐसे ही दो को 8 बार कर लेते हैं। चाहो तो ऐसे करके देख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 2 अट्ठे 16 12 दूनी 24 1 25 256। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 256। कहाँ पर लिखेंगे 256? और 8 को जब हम 2 बार करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा सिर्फ। अब इनमें बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो मतलब जौन सी बड़ी संख्या है वो दिखना, क्योंकि ग्रेटर का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा नंबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट पावर देयर प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें प्राइम फैक्टर में पावर चढ़ानी है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो हमें इसका एलसीएम निकालना है सबसे पहले, तो एलसीएम निकालेंगे छोटी सी जगह में, लिखते हैं 648। ठीक है, 648 लिखते हैं। और अब इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 एकम 3 3 6 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो इन पे हमें प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालना है अभी देखना है हमें। 2 पे पावर कितनी बार है, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 3 पे पावर 4 की। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। एलसीएम, इसका भी एलसीएम निकाल लो इसी तरीके से। एलसीएम निकालने के बाद जो लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटती है संख्या 5 वाली। ठीक है, ऐसे 36 का भी निकाल लेना। अब तो दोस्तों तुम इसे अपने आप करके दिखाओ क्वेश्चन। अब इसे इरेज कर लेते हैं।
दोस्तों अगला नंबर है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, चलो सीखते हैं। सिंप्लीफाई में हमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। 2 गुणा 10 हमें 3 बार लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। 10 धाम 100, 100 धाम 1000, ठीक है। 10 जीरो की जीरो, 10 जीरो की जीरो, 10 एकम 10, ठीक है, अंडरस्टैंड। इससे कर दो गुणा 2 से, 1000 दूनी 2000, अगर फाइनल करना है तो, ठीक है। अगला वाला कैसे करेंगे, 7 गुणा 7, 749 मल्टीप्लाई लगाए 2 की गुणा 2 12। सवाल या तो आप इसे इतना पूरा कर सकते हो या इसे पूरा कर सकते हो, 749 2 दूनी 4, 49 और 4 53। ये वाला सवाल भी इसी तरीके से है, इसी सवाल है बहुत ज़्यादा। इन्हें अगर से फॉर्मूला वगैरह लगा के आप करना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कोई संख्या हमारे पास लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 3, तो ये यहाँ से संख्या हटने के बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। और जब भी कोई संख्या होती है ऐसे, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ब्रैकेट हटने के बाद पहली बात तो ये हटते ही इसका मतलब हो गया कि 2 बार ये संख्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये है और एक बार ये और एक बार +1, तो कैसे करेंगे आप इसे, जो नीचे के हर हैं वो मिल जाएंगे, 4 चौक 16, ऊपर की संख्या घट जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच।